देखो यार, ये वीडियो ऑफेंड तो बहुत लोगों को करने वाला है। पर आई थिंक तुम लोग भी जो इंटरनेट पे देखते होगे, यूट्यूब पे जो देखते होगे, कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन का ना कंप्लीटली मजाक बना दिया गया है। तो भाई ऐसा है अब जो ऑफेंड होता है वो मेरा काम है सच बोलना। एंड बीइंग ए नीट एस्पायरेंट तुमको क्या करना है? क्योंकि ना इस वक्त समझ ही नहीं आता कि यार कौन सही बोल रहा है, कौन सही नहीं बोल रहा, किसके क्लेम सही है। क्या 10 दिन में पूरा सिलेबस कर सकते हैं? क्या फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं? क्या 12 घंटे के मैराथन करें नहीं करें? या फिर स्कैम है, या फिर हमारा समय बर्बाद हो रहा है? क्योंकि बेटा यार, हमारे पास ना सिर्फ 2 महीने बचे हैं यार। अगर अब हमने गलत डिसीजन ले लिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बेटा एक दिन भी अगर अब हमने बर्बाद कर दिया ना, तो हम रैंक में कई हजारों गिरते जाएंगे। तो भाई क्या करें? और अगर तुम मेरे पास आए हो तो इसीलिए आए हो क्योंकि अब तुम अनफिल्टर्ड सच सुनना चाहते हो कि कौन सही है कौन गलत है, एंड बीइंग एस्पायरेंट तुमको क्या करना है नहीं। तो देखो, मैं फटाक से बताता हूँ ना, सीधी सी बात है। पहले तो भाई कौन सही है कंट्रोवर्सी में अपन आएंगे उस पर। पहले उससे पहले तो बिल्कुल बिल्कुल, और बेटो सारी बातें ना प्रूफ के साथ करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर एग्जैक्टली, है ना। सबसे पहले तो देखो यार, ये सिलेबस सभी का खत्म हो गया होगा, जैसे मैंने भी सिलेबस 3 दिन पहले कंप्लीट, मेरा ईयर लॉन्ग बैच का हो गया है ना। अब सब लोग रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर जिन बच्चों के बैकलॉग थे वो वन शॉट से कवर करना चाहते हैं। और बहुत सारे टीचर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 6 6 घंटे, 12 12 घंटे के मैराथन ले रहे हैं। तो यार क्वेश्चन है, क्या सच में इनसे हेल्पफुल होती है या फिर ये स्कैम है? तो देखो, एक चीज तो कह सकते हैं बेटा, 12 घंटे का मैराथन लेना लेना ना कोई मजाक नहीं है। लास्ट ईयर मैंने भी लिया है ना, 12 12 घंटे के अंत में, जिसमें मैंने, जैसे मैं हर साल यूट्यूब पे 3 बार कंप्लीट रिवीजन कराता हूँ ना। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, जब 8 10 घंटे हो जाते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, टीचर के ना पैर कप कपाने लगते हैं। लिटरली ये हालत होती है, गले से आवाज निकलना बंद हो जाती है। तो 12 घंटे का मैराथन लेना ना कोई मजाक नहीं है। तो उसके लिए ना इतना डेडिकेशन चाहिए जो तुम सोच भी नहीं सकते। और किसी स्टूडेंट के लिए भी 12 घंटे पढ़ना मजाक नहीं है, रियलिटी। और इनफैक्ट मैं बताऊं, मैंने, जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता होगा, मैंने क्लास में कई बार पूछा है यार कि तुम लोग ये 12 12 घंटे के मैराथन क्या सच में, एज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव जानना चाहता था, क्या तुम इन 12 घंटे के मैराथन में सच में पढ़ पाते हो और समझ पाते हो? तो वो भी मैं शेयर करूंगा। इनफैक्ट मैं उनके बताऊंगा जो लोग इस साल रैंक लेके आए, जो बच्चे, उन लोगों के, इनके इंटरव्यू इस चैनल पर डले भी हुए हैं। तो इन लोगों से भी मैंने ये सवाल पूछे थे यार, ये 12 12 घंटे के मैराथन से एक्चुअल में हेल्प होती है क्या? तो देखो, सबसे पहले तो देखो, कोई भी टीचर अगर ये कर रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है, याद रखना। कोई भी टीचर ये चीज़ तब तक नहीं कर सकता जब तक वो स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटेड ना हो। मतलब इसके लिए बहुत एनर्जी और बहुत मोटिवेशन चाहिए एक टीचर को। और वो तभी आता है जब वो स्टूडेंट की केयर करता हो ना, जब उसको उस स्टूडेंट की चिंता हो कि यार मुझे कुछ भी करके अपने साथ इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पर स्टूडेंट कैसे, उसके लिए कैसे ये सही हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे ना। क्या हम पूरा का पूरा सिलेबस 10 दिन में कवर कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक इसका जवाब देने की जरूरत भी, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। क्या कोई टीचर पूरा सिलेबस 10 दिन में करा सकता है? इंपॉर्टेंट चीजें तो डेफिनेटली करा सकता है, और कराते भी हैं टीचर्स, है ना, है ना। और मैं बता रहा हूं, उस 10 दिन में अगर कोई भी टीचर ना पूरा सिलेबस तुम्हें करा रहा है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा है, तो उस एक लेक्चर के पीछे ना उस टीचर को 2 2 3 3 दिन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब वो जो तुम 10 12 घंटे का जो प्रेजेंटेशन तुम देख रहे हो ना सामने, उससे पहले बेटा हमारा कितने घंटों की तैयारी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम अच्छी चीजें देना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, इतने कम समय में पूरा चैप्टर खत्म करना ना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक चीज और हमने देखी होगी, कई टीचर्स इस तरह के क्लेम करते हैं यार कि 60 दिन में 180 में से 180 नंबर, बायो में 360 में से 60 नंबर, फिजिक्स में फुल में से फुल, 720 में 720, 3 महीने एम्स दिल्ली, या फिर ये आई डोंट नो, तुमने देखे होंगे। मतलब इस तरह के थंबनेल्स आजकल कॉमन हो गए हैं। तो क्या ये क्लेम्स फॉल्स हैं? आई डोंट थिंक आई नीड टू आंसर इट, दिस इज दीज आर 100% फॉल्स। पर कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सा बन गया है कि ऑल दो उनमें जो बातें टीचर्स बताते हैं वो सही होती है ना। तो देखो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ कर सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। डेफिनेटली तुम इतना कर सकते हो फिजिक्स में, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम 120 130 140 तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें कुछ अभी आता है, तुम्हारे नंबर अभी भी 70 80 के अराउंड आ रहे हैं, तो बेटा तुम 140 भी क्रॉस कर सकते हो, बहुत कुछ है। और जिन बच्चों के 100 के अराउंड है वो 180 पे भी जा सकते हैं। ये रियलिस्टिक चीजें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि एज ए स्टूडेंट क्या ये मैराथन हमारे लिए हेल्पफुल होंगे नहीं होंगे, और हमें इनको लाइव अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मैं अपना तो मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, मैंने टीचर साइड तो तुम्हें बता दिया कि कितना मुश्किल होता है। अब मैं, जिन स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम को फोड़ा और इसी साल के बच्चे, है ना, तुम में से पिछले साल अगर कोई मुझसे पढ़ा होगा, है ना, या तो तुमको पता होगा
कि नीट 2025 जो कि इतना डिफिकल्ट पेपर था, उसमें से भी 45 में से 42 क्वेश्चन नोट्स के थे। ठीक है, जब आप सीरीज इसी चैनल पे प्ले से चलिए, तुम लोग जाके आराम से देख सकते हो। तो इन लोगों ने क्या कहा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एक चीज तो देखो, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, 12 घंटे फोकस करना ना, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं 3 4 5 घंटे बाद ना फोकस लूज होने लगता है। देखो 3 घंटे तो करना ही करना है, देखो 3 घंटे का तो बेटा नीट एग्जाम होता है, अगर 3 घंटे फोकस नहीं कर पा रहे फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो तो तुम्हें करनी करना है। 3 आवर की तो सिटिंग होनी चाहिए जिसमें तुम पानी का भी ब्रेक नहीं लोगे, पानी की बोतल सामने रखी तो ठीक है, नहीं तो बाथरूम का भी ब्रेक नहीं लोगे, इतनी सिटिंग तो देखो सबकी होनी चाहिए, है ना। पर 12 घंटे कंटिन्यूसली करना तो देखो संभव नहीं है, ये रियलिटी और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो फिर क्या फायदा है इन मैराथन का। देखो कहीं ना कहीं हम 5 6 घंटे तक अपने आप को पुश करके कर सकते हो, और वो जरूरी भी हो जाता है इस टाइम के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है और समय बहुत कम है और हमें बहुत कुछ कवर करना होता है ना। ठीक है, तो देखो इसमें मैं बताऊंगा जो इन लोगों ने कहा था अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जनरली बायो केमिस्ट्री में, स्पेशली इन बायो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखो एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं अपना खुद से रिवाइज करते हैं और वन शॉट जरूरत के हिसाब से देखते हैं ना। तो तुम्हें उनको लाइव अटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको डिक्शनरी की तरह यूज करो, वरना क्योंकि रिवीजन तुम्हें अपने नोट से करना है, तुम्हें एनसीईआरटी से करना है, जिस पार्ट में तुम्हें डाउट है वहां पे जाके टीचर का देखो, है ना जो है। फिजिक्स की बात करें तो देखो ये तो सबको पता है, नीट के मैक्सिमम बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी ये फिजिक्स ही होती है ना। तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं बच्चा ना अपने आप से नहीं पढ़ पाता है, उतना ज्यादा पढ़ नहीं पाता है, रिवाइज नहीं कर पाता। जिन बच्चों ने ढंग से अभी पूरा सिलेबस खत्म करा है उनको भी एक एक चैप्टर रिवाइज करने में 10 10 12 12 घंटे लग जाते हैं। तो वहां पे अगर टीचर के साथ वो 5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करते तो बहुत हेल्पफुल मिल जाती है, जहां पे टीचर्स तुम्हें नए नए तरह के पीवाईक्यू कराते, सब कुछ कराते। तो अगर तुम में से किसी को भी अगर फिजिक्स का डर है तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, है ना। मैं अगले 10 दिन में पूरी फिजिक्स तो देखो मैं नहीं करा सकता, इतनी मेरी दम नहीं है ना। अगले 10 दिन में पूरी फिजिक्स इंपॉसिबल है, फिजिक्स बहुत बढ़िया है ना। बायोकेमिस्ट्री का पता नहीं भाई, फिजिक्स बहुत बढ़िया है ना, और अभी हमें डिटेल्ड में करना है ना, हमें डिटेल में करना है। पर अगले 10 दिन में मैं तुम्हें कंप्लीटली 11th क्लास करा दूंगा और उसका 12th करा दूंगा। पर अभी अगले 10 दिन में मैं तुम्हें कंप्लीट 11th की फिजिक्स करा दूंगा। डे 1 से हम बेसिक मैथ्स वेक्टर करेंगे, इनफैक्ट मैंने एक पोल भी करा था टेलीग्राम पे, आई थिंक तुम्हें दिखाऊंगा, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, है ना। मैंने पूछा था यार बेसिक मैथ्स वेक्टर तुम फिर से पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं ये मैंने पोल करके पूछा था। तो इस पे ऑलमोस्ट 50-50% हो गया। आधे बच्चों ने कहा कि सर पढ़ा दो, 58 ने कहा, 42 ने कहा कि नहीं सर सीधा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्टिंग करो, है ना। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहली चीज तो मैं बेसिक मैथ्स वेक्टर पढ़ाऊंगा, साथ में यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी रहेगा, है ना। वो सारे लेक्चर लग भी गए अभी, है ना, यहाँ पे मिस हो गया लिखना। तो बेसिक मैथ्स वेक्टर पर मैं तुम्हें अलग तरीके से कहूंगा, मैं तुम्हें फिजिक्स के पीवाई की उसके साथ, स्पेशली जेई मेन 2026, नीट 2025, रीसेंट ईयर में नीट में जेई मेन में जो क्वेश्चंस आए ना, उनके उनसे कनेक्ट करते करते हुए मैं तुम्हारा पूरा बेसिक मैथ्स वेक्टर का रिवीजन कराऊंगा, है ना। तो जितने बच्चे हैं सबका भला हो जाएगा इसमें ना। उसके बाद फिर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, इस तरह से हम करने वाले हैं। थर्मल फिजिक्स में लास्ट में लूंगा, क्योंकि मैं थर्मल फिजिक्स ऑलरेडी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले तीन तीन पार्ट में पूरी करा दी है, अब एक ही शॉट में मैं पूरा थर्मल फिजिक्स करा दूंगा। तो इस तरह से हम डिटेल में देखो पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, तुम्हारा 10 11 क्लासेस में मैं तुम्हारा पूरा कवर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम 12th स्टार्ट करेंगे ना। अब ये क्लासेस जनरली 5 to 6 आवर्स की होंगी, ध्यान रखना ना। 4 to 6 आवर, कुछ चैप्टर छोटे भी हैं, पर अप्रोक्स 5 घंटा मान लो, है ना। ऑल दो कुछ चैप्टर में देखो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जैसे काइनेमेटिक्स थोड़ा बड़ा है, मोशन इन 1D 2D, रोटेशन थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा जाएगा ना, उसमें 7 7 आवर्स के अराउंड जाएगा अपना लेक्चर ना। पर जो भी करेंगे ढंग से करेंगे, विद ऑल द पीवाईक्यूज, इस तरह से कराएंगे कि जो बच्चा रिवीजन करना चाह रहा है वो भी पूरा कर पाए, और जो पहली बार पढ़ रहा है ना, मतलब जिसने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं पता, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और सारे जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं नीट के, एम्स के, जेई मेन के 2026 25 रीसेंट ईयर के, सारे मैं तुम्हें कराऊंगा। जिन लोगों ने पिछले साल की जवाब सीरीज करी है, कुछ लेक्चर करे, तो मैं पता होगा कितने तगड़े लेवल की होती है सीरीज, है ना। तो ये हम अगले 10 दिन में करने वाले हैं। तो बेटा क्लासेस कैसे होंगी, क्या लगातार लूंगा? हाँ मैं लगातार लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले 10 दिन में तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाए। पर फिर भी मैं फ्लेक्सिबल रखूंगा, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना है ना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि सर ये क्या ये हेल्पफुल होते हैं इतने बड़े बड़े मैराथन। देखो एक चीज समझो, मैंने तुम्हें पढ़ाया 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, वो एक अलग बात है। मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना दो अलग अलग बातें होती हैं। मेरा समझाना और तुम्हारा समझना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है। तो भाई मुझे तुम्हारा भी चाहिए फीडबैक कि तुम पढ़ पाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैंने 10 दिन में कवर कर दिया बेटा, मैं तो फिर 12 12 घंटे में पूरी 11th भी खत्म कर सकता हूं, है ना। तो बात वो नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया 10 दिन में, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, 3 दिन तो मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, और संडे को मैं तुम्हारा एग्जाम के लिए छुट्टी रखूंगा, उसकी वो रहेगा, क्योंकि हर संडे अपन को मॉक देना है। मॉक टेस्ट देने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा ना। पर उसके बाद अगर 3 दिन बाद तुम्हें लगता है कि सर ज्यादा हो गया, आप एक दिन का ब्रेक दे दो, तो सब बच्चे अगर बोलेंगे तो मैं एक दिन का ब्रेक भी कर दूंगा। अपन को वो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी कि 10 दिन में पूरी वो कर, नहीं नहीं,
10 की जगह एक आध बीच में गैप दे दे, 2 गैप दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद भाई साहब तुमको डीपीपी मिलेंगी। और जो बच्चे मेरी डीपीपी कर चुके हैं, जो पूरे साल से पढ़ रहे थे, उनको आरबीएम दिए जाएंगे, रैंक बूस्टर मटेरियल, उनको आरबीएम करना है। नोट क्लास खत्म होने का तुम्हें मिल जाएंगे, और पी वाई। अगर तुम इतना कर रहे हो, दिस इज सफिशिएंट टू सिक्योर 180 आउट ऑफ 180। अब तुम कहोगे सर अब तो आप भी कहने लगे 10 दिन में 180 आउट ऑफ 180। बेटा मैं कह रहा हूँ दिस इज सफिशिएंट टू सिक्योर 180 आउट ऑफ 180। यस, दिस इज सफिशिएंट। अगर तुमने मेरे पिछले साल के रैंकर्स देखे होंगे, हर साल बच्चे 180 में से 180 लेके आते हैं, ओम प्रभु, संदीप, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो बेटा दिस इज सफिशिएंट टू सिक्योर 180 आउट ऑफ 180, पर तुम कितना कर पाओगे वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं तो बेटा पूरा सब कुछ कवर करूंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा, तुम कितना कवर कर पाओगे, है ना। तो ये मत सोचना कि अगर किसी एक चैप्टर की एक डीपीपी रह गई तो अगला चैप्टर पढ़े ही ना, ऐसा मत करना। तुम आगे बढ़ो, जितना कर सकते हो उतना कवर करने की कोशिश करो। ये सब तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, विच इज NEET_physics। तो अब अपन करते हैं अगली बात। अब तुम कहोगे सर कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत, तो मेरे भाई कौन सी कंट्रोवर्सी, भाई साहब कौन सी कंट्रोवर्सी। बेटा कोई सही गलत नहीं होता, सब अपना उल्लू सीधा करें। ऐसा है 2 महीने बाद तुम्हारा नीट का एग्जाम है, उसकी पढ़ाई कर लो। सबसे बड़ा जो दर्द है तुम्हारा, फिजिक्स जो समझ ही नहीं आती, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है ना। तो आओ खत्म करते हैं। अगर हमने 10 दिन में 11 तो 10 दिन में 12 कर दी, बेटा तुम्हारा इतना सारा जो बोझ है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स सबसे बड़ी रुकावट होती है। इसके बाद जब तुम मॉक टेस्ट जाके दोगे और जब तुम्हारे फिजिक्स में धड़ 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 एक एक करके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होने लगेंगे ना, यू विल फील दैट। तो मुझे पता है कई लोग तो गिव अप कर चुके हैं, गिव अप करने की जरूरत नहीं, आओ करते हैं, खत्म करते हैं। फिजिक्स जो सबसे बड़ी रुकावट है उसे खत्म कर देते हैं। बायो मैक्सिमम बच्चे खुद से संभाल लेते हैं, बाकी वन शॉट की हेल्प ले सकते हो, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और भाई कमेंट में लिख जाओ, और ये ध्यान रखना फील करते हुए लिखना है। भाई मैं मानता हूँ आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है ना कि किसी की बातों में नहीं आते। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। तो भाई साहब आज से इमोशन बाजी बंद और फिजिक्स बाजी चालू, ठीक है। पहली क्लास मैंने ऑलरेडी लगा दी इस चैनल पे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये लगी है यूट्यूब पे, ऑलरेडी लगा दी गई है। देखो बेसिक मैथ्स की क्लास ऑलरेडी लगा दी है, यूनिट्स एंड डायमेंशन की भी लगा दी गई है, और एक एक करके सारी क्लासेस लग जाएंगे ना। तो पहली क्लास अपनी चालू हो रही है परसों से, विच इज़ अगर मैं बात करूँ डेट वाइज, तो आज अपनी 25 है, 27 को अपनी पहली क्लास है, ठीक है। तो अपनी 10 दिन की सीरीज स्टार्ट हो रही है, फटाक से आओ और चालू करते हैं ना। सी यू गाइस।